and welcome to this brand new video of Budding Miners. I am Priyanshu Kumar Giri, your physics and chemistry mentor on this channel. I am currently pursuing my bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on the concept of rest and motion. Before I begin the video, please like the video, share and subscribe. So now let's discuss the concept of rest and motion. So first of all, what is rest? A body is said to be in rest if its position does not change with respect to time and surroundings. A body is said to be in motion if its position changes with respect to time and surroundings. So we can say that to judge the rest or motion of a body, we need two parameters, time and surroundings. Okay, time and surroundings. So let's first see what time is. So time is an absolute irreversible sequence of existence and events. Okay, so absolute is a keyword here. Mark the word absolute here. It is a keyword. अब एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 1 सेकंड हुआ तो आपके पास भी 1 सेकंड होगा, यूनिवर्स में कहीं भी 1 सेकंड होगा. मतलब उस टाइम पीरियड में मेरे पास 1 सेकंड गुजरा है, 1 मिनट गुजरा है, 1 घंटा गुजरा है, आपके यहाँ भी उतना टाइम गुजरा होगा. ठीक है, ये होता है टाइम का एब्सोल्यूटनेस. टाइम एब्सोल्यूट होता है हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस में. मतलब अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे टाइम इज एब्सोल्यूट. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम डायलेट करता है. अगर आप वेलोसिटी को बहुत हाई कर दोगे, क्लोज टू सी ले जाओगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ले जाओगे, वहाँ पर टाइम डायलेट करता है. लेकिन हमारे टर्म्स तक, हमारे सिलेबस तक टाइम इज एब्सोल्यूट. न्यूटन मैकेनिक्स तक, क्लासिकल मैकेनिक्स तक टाइम इज एब्सोल्यूट. ठीक है, तो टाइम का एब्सोल्यूटनेस इज द की. अच्छा, अब अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है, यानी कि अगर वो इस टाइम पे यहाँ पर है, अगले टाइम पे कहीं और चला जाए तो मोशन में है, अगर नहीं करता है तो रेस्ट में है. लेकिन केवल एक पैरामीटर पे ये बताना कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये सफिशिएंट नहीं है. You have to see the other parameter as well. So now let's discuss the second parameter, that is surroundings. So अब surrounding क्या है सर? This is the observer, जो ऑब्जर्व करेगा बताने के लिए कि रेस्ट में बॉडी है या मोशन में है. जो बॉडी को ऑब्जर्व करेगा वो ऑब्जर्वर हुआ. ये क्या है? ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर द मोशन इज ऑब्जर्व या फिर रेस्ट इज ऑब्जर्व. मतलब जो भी स्टेट है बॉडी का वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. अब की वर्ड क्या है यहाँ पर? की वर्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, अब इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज एक बस है, ठीक है, वो मूव कर रहा है. उसमें कौन कौन है? उसमें आप आपके दोस्त बैठे हुए हैं. ठीक है, एक सीट पर आप आराम से बैठे हुए हैं. ठीक है, मतलब एक सीट पे आप, अब एक पे आपका दोस्त बगल में, बाहर मैं खड़ा हूं जमीन पर. अब बस मूव कर रहा है. अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप रेस्ट में या मोशन में है, तो मैं बोलूंगा आप मोशन में है, क्योंकि आप बस के साथ मूव कर रहे हैं. बस का पोजीशन चेंज हो रहा है, आपका भी चेंज हो रहा है बस के साथ. अगर आप पूछेंगे अपने दोस्त से तो वो बोलेगा कि आप रेस्ट पे हो. आप रेस्ट पे हो क्यों? आपका पोजीशन उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा. आपके बगल में तब भी थे, 10 मिनट बाद क्योंकि बगल में ही हो गए, बस चलते रहा तो. ठीक है, सो अब रेस्ट पे है बॉडी या मोशन में है, इसका सारा दारोमदार आ गया एक चीज पे, जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि ऑब्जर्वर है. सो अब ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि आप रेस्ट पे हो, मोशन पे. आप एक ही समय पे रेस्ट में भी हो और मोशन पे भी हो. डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, आप किससे पूछ रहे हो, क्या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो अब तक के हमारे डिस्कशन से वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. मतलब एक बॉडी एक समय पे किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट हो सकता है और किसी के लिए मोशन में हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमने एग्जांपल देखा बस वाला. ऐसे ही आपके सराउंडिंग्स में भी ऐसे मोशन होते होंगे जहां पर एक बॉडी एक समय पे किसी के लिए रेस्ट पे है और किसी के लिए मोशन में है. ठीक है, अब आपका ये काम है, ठीक है, आज का ये होमवर्क है आपके लिए कि आप क्या करें, सराउंडिंग में देखिए अपने कि कौन सा मोशन आपके लिए तो मोशन है लेकिन किसी और के लिए रेस्ट है. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आपको निकालने हैं, या फिर आपके लिए रेस्ट है कोई बॉडी और दूसरे के लिए मोशन में है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए. तो ऐसे एग्जांपल निकालिए, ढूंढिए और उनको कमेंट डाउन कीजिए नीचे. तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डिड, देन लाइक द वीडियो, share with your friends, subscribe, press the bell notification and comment down below your thoughts. See you in the next one.